प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें डिफाइड प्रेयर में मौका दिया प्रार्थना के लिए। हम उसकी बड़ी दया बुरे के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 17 के 6 और 7। और आज का जो टॉपिक होगा, यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में देखा किस तरह से लिखा हुआ है कि अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरे ओर से है। तो कौन सी लोगों ने जाना जिन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। अगर हम 3 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अधिक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। और 4 में देखेंगे कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैं पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और 7 में देखेंगे अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। हालेलुया। अगर हम 11 में देखेंगे, मैं आगे को जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करके हमारी नाई एक हो। हालेलुया। और 12 में देखेंगे जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम उसे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उस चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नाश ना हुआ, इसीलिए पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। अगर 14 में देखेंगे, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। और 15 में देखेंगे, 16 में देखेंगे, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। और 17 में देखेंगे कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। 18 में पढ़ेंगे, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है और मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हालेलुया। 20 में देखेंगे, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे वे सब एक हो। और 21 में देखेंगे, जैसे हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रीति कर ले कि तूने ही मुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है। अगर 22 में देखेंगे, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी है कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। हालेलुया। देख रहे परमेश्वर का वचन किस तरह से बता दिया। अगर हम 26 में देखेंगे, और मैंने तेरा नाम उनको बता दिया है, बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझे मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु किस तरह से अपने लोगों को उसने चुना है और किस तरह से वो कह रही है। अगर हम इफिसियों पहले के 4 में देखेंगे टिप्पणियों में, तो उसमें लिखा है कि जैसे उसने हमें जगत की उन्नति से पहले ही उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो, और आरंभ से ही परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे। यूहन्ना 6 के 37 में देखेंगे, जो कुछ पिता मुझे देता है वही सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें संसार से अलग कर लिया था कि उन्हें शैतान के हाथों से निकाल लिया था और यीशु के हाथों में सौंप दिया था। देखिए परमेश्वर ने शैतान के हाथ से निकाल कर आपको और मुझको यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया और यीशु मसीह ने हमें अपनी सुरक्षा में रखा। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम यूहन्ना 16 के 30 में देखेंगे, तभी उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरा विश्वास करें कि तू कौन है काम दिखाता है। चेलों ने उसे महसूस किया था कि यीशु ही परमेश्वर की ओर से आया था और उसके लिए उसी के साथ यीशु ने जो वचन कहे थे और जो कार्य किए थे वे सब परमेश्वर के वचन और कार्य थे। यीशु ने अपने चेलों को परमेश्वर का वचन बता दिया था कि उन्होंने उन्हें ग्रहण कर लिया था और इसके लिए भी वे निश्चित जान गए थे कि यीशु ही परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यीशु मसीह ही जो परमेश्वर की ओर से आया था और साथ ही उन्होंने विश्वास भी कर लिया था कि उसे परमेश्वर के द्वारा संसार का उद्धारकर्ता मसीह होने के लिए बुलवा भेजा था। हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम अगले पदों में देखेंगे कि किस तरह से कि मसीह बनने की 3 सीढ़ियों को अगर हम देख सकते हैं कि पहले किसी भी व्यक्ति को खुले हृदय और पछतावी मन के साथ परमेश्वर
ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी सीढ़ी में देखेंगे इसके पश्चात उसे जानना भी चाहिए कि यीशु कौन है, उसे यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचानना चाहिए। तीसरी सीढ़ी उसे यीशु में विश्वास करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। सच्चे मसीह का विश्वास अंधा नहीं होता। हम निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि हमने किस पर विश्वास किया है। हालेलुया। अगर हम तीमुथियुस पहले के बारे में देखेंगे तो इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं हूँ। हालेलुया। देख रही हो कि जो मसीह में विश्वास करता है वो जानता भी है कि मुझे निश्चय है कि वह मुझे क्या करेगा। वो सारी दौड़ हाथी उस दिन तक मेरी रखवाली कर सकता है, वो हमारी रक्षा कर सकता है। सचमुच जब इस परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मसीह में कोई आगे बढ़ता है तो विरोधी भी बहुत खड़े हो जाते हो। और आज जितना भी सताव हो रहा है आप उस सताव से ना डरें, क्योंकि आप यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर ने तुम्हें शैतान के हाथ से छुड़ा कर क्या करा है, परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है परमेश्वर ने। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो अपने चुने हुए को उसने पहले ही माँ के गर्भ से ही चुन लेता है। और कुछ लोग हैं जो अब विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उनको भी प्रभु क्या कर दिया, सुरक्षा दे दिया इस संसार के अंदर। जिस तरह से संसार में उससे बैर करता है उस तरह से पहले यीशु मसीह से भी बैर करता था। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या करा कि हमें शैतान के हाथ से छुड़ाकर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी मनुष्यों के हाथ में नहीं है, हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाए और उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि सारी मानव जाति के लोग क्या करें, विश्वास करें यीशु मसीह पर और वो भी अनंत जीवन पा सके। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि शैतान के हाथ में से छुड़ाकर पता है क्या करा है, मैंने यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। तो आज मैं और आप यीशु मसीह के हाथ में, आप किसी भी बात की कोई चिंता मत करो। परेशानियां तो आती हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। कहते हैं ना, सोना जब तक तपाया नहीं जाता वो खरा नहीं निकल आता, सुनार से तपाता रहता है, जब वो खरा निकल आता है तो वो जानता है कि हाँ जी सोना। तो इसी तरह से हमें भी अगर इस परमेश्वर सोने की तरह तपाता है तो कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। दुख में ही सुख है। और तो यीशु मसीह ने पहले दुख उठाया था, फिर उसके बाद वो ये परमेश्वर के दाएं ओर विराजमान है। तो आपको और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह पर इसी तरह से विश्वास करना है और विश्वास में आगे बढ़ना है और किसी की भी बातों में नहीं आना है कि मतलब लोग कहते हैं कोई धर्म परिवर्तन कर लिया है या किसी को बहका लिया है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो हमारा परमेश्वर सच्चा है, जब तक वो किसी को खींचा नहीं, कोई खींच नहीं सकता। और जितने भी लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो सारे पता क्या है, परमेश्वर की ओर से खींचे हुए हैं। तो मैं आप प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आप महिमा और आदर की जो परमेश्वर है पिता। किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता से विनती करी कि इन्हें विनाश के पुत्र को छोड़ कोई भी नाश ना हो, जो कि यीशु मसीह के हाथों में सब सुरक्षित है मेरे जो वो परमेश्वर। और किस तरह से यीशु मसीह अपने लोगों के अंदर है प्यारी जो वो परमेश्वर, जो कि पवित्र आत्मा अपने लोगों की सुरक्षा दे रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग विरोध कर रहे हैं आज उन विरोध वाली आत्माओं को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ पिता। और उन लोगों को भी बुद्धि समझ दे जो विरोध कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, अपने दास दासियों की सुरक्षा दे इस वचन के द्वारा पिता, और उनकी शायद मदद करें। और सारी कलेशियाओं को और आपके दास दासियों को सबको एक बार फिर आपके हाथ में देते पिता। सबकी सुरक्षा आप हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को जानते हो, क्योंकि आपने अपने बेटा बेटी उन्हें बना लिया है और आपने परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंप दिया है मेरे यीशु राजा। तो आप अपने बच्चों की सुरक्षा दें। जिनको बच्चों की ब्लेसिंग की जरूरत है आप उन्हें बच्चा देकर आशीषित करें। जिन्हें जॉब की जरूरत है उन्हें जॉब देकर आशीषित करें। जो अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए परेशान है पिता, उनके लिए अच्छा वर देकर आशीषित करें पिता। जो कर्जे से परेशान है उन्हें कर्जे से मुक्ति दिलाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। जो बेरोजगारी से परेशान है उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता। ये हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। तेरे वचन को फॉलो करने लोगों को व्यर्थ न जाए, वो 100 गुना फलवंत हो पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो जहाँ से भी वीडियो देखते हैं पिता, हम हर रोज उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। उनकी जैसे भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज उन्हें परेशानियों से आज़ाद करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जो आपके बेटे बेटी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों के पैरे में रखें। जिसने आपका वचन को ग्रहण किया उसने आपको ग्रहण किया है प्यारे जो वो परमेश्वर। क्योंकि हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना इस जगत में प्यारे जो वो परमेश्वर। तो पिता तेरे चुने हुओं की नाई
ये आगे बढ़ते जाए प्यारे जो परमेश्वर और किसी से ना डरे, जो कि आपके वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तो पिता अपने लोगों की सुरक्षा देना पिता, मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसी पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।